बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्टैंडर्ड 5 से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक के साइंस के तमाम वीडियोस अवेलेबल हैं। तो आगे भी आपको ये तमाम वीडियोस इसी तरह से मिलते रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का सबक। आज हम देखते हैं आप लोगों का चैप्टर तेज़ाब और असास की शनाख्त। ये इसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। जमात हश्तुम के लिए, स्टैंडर्ड 8 के लिए मज़मून है साइंस, और मैं आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, हम देख रहे थे एसिड एंड बेसिस के बारे में। और आपको पता है कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम जो जो चीज़ें अपने अतराफ़ में देखते हैं वो या तो एसिड होती हैं या बेस होती हैं, यानी या तो वो तेज़ाबी ख़ुसूसियत रखती हैं या वो असासी ख़ुसूसियत रखती हैं। और बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो मोतदिल होती हैं, यानी ना वो तेज़ाबी ख़ुसूसियत रखती हैं और ना ही वो असासी ख़ुसूसियत रखती हैं। स्कूल बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। आप लोगों को याद होगा, लास्ट वीडियो में हमने देखे थे कि तेज़ाब किसे कहते हैं। कुछ अशिया में खट्टापन जो है एक मखसूस मुरक्कब की वजह से होता है, और खटास देने वाले इस मुरक्कब को ही तेज़ाब कहते हैं। एक क्विक रिवीजन लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। असास, अगर आप खाने के सोडे का हल्का सा महलूल चखें तो वो आपको कुछ तल्ख लगता है। तो ऐसी अशिया तल्ख जायका रखने वाली और लम्स में जो चिकनी होती है, इस तरह की अशिया को जो है असास कहते हैं। अब देखते हैं तेज़ाब के बारे में। तेज़ाब एक ऐसी शय है जो पानी के महलूल में हाइड्रोजन आयन तैयार करता है। ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड की। क्या है केमिकल प्रॉपर्टी? कि तेज़ाब जो होते हैं वो जब पानी के महलूल में डाला जाता है तो वहाँ पर उसका हाइड्रोजन आयन तैयार होता है। मसलन पानी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है मिलाने से उसका तजज़िया होता है, और वहाँ पर उसका हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन अलहदा होते हैं। तो ये तमाम किस्म के तेज़ाब में होता है। अच्छा, एक अहम चीज़, तमाम किस्म के तेज़ाब में हाइड्रोजन आयन मौजूद होता है। HCl, H2SO4, HNO3 वगैरह, ये कुछ एग्जाम्पल्स थी, है ना। तो ये मोस्टली H मौजूद है। H मौजूद है फॉर्मूले में, इसका मतलब है हाइड्रोजन आयन मौजूद है। और फिर इसको जब पानी में डाला हो जाएगा तो इसका तजज़िया होगा और हाइड्रोजन आयन अलहदा होंगे। अब हम देखते हैं असास के बारे में। असास की केमिकल प्रॉपर्टीज़। असास एक ऐसी शय है जिसका पानी में महलूल हाइड्रोक्साइड आयन तैयार करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल NaOH को जब पानी में मिलाया जाता है तो पानी में मिलने के बाद Na यानी सोडियम आयन और OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पर अलहदा होते हैं। ठीक है, तो जितने भी असास होते हैं उनमें हमेशा हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद ही होता है, और पानी में डालने के बाद उसका तजज़िया होता है और हाइड्रोक्साइड आयन अलहदा होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर एग्ज़ाम्पल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं असास की।
सम एग्जांपल्स ऑफ बेसिस, अभी थोड़ी देर पहले हमने जो देखे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वो तमाम जो है बेसिस के साइंटिफिक नेम थे, है ना, केमिकल नेम थे। अब जो है हम देखते हैं बेसिस की कुछ एग्जांपल जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ड्रेन क्लीनर एंड ओवन क्लीनर। ठीक है, तो अक्सर हमारे ड्रेन्स जो होते हैं, यानी टॉयलेट के जो ड्रेन्स होते हैं या बर्तन जहाँ पर हम धोते हैं सिंक में, उसके जो ड्रेन्स होते हैं, बाथरूम के ड्रेन्स होते हैं, तो पानी देखिए फंस जाता है या जाता नहीं है, तो उस वक्त क्या किया जाता है, ड्रेन क्लीनर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और ये ड्रेन क्लीनर जब हम वहाँ पर डालते हैं तो फिर वो जो अंदर जो भी पानी है फंसा हुआ या जो भी घान गंदगी है वो जो है बह जाती है। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है एज ए ड्रेन क्लीनर, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का। बिल्कुल वैसे ही बेकिंग सोडा जो है NaHCO3, तो ये बेकिंग सोडा जो होता है ये भी बेस की एग्जाम्पल है। केक बनाने के लिए, ब्रेड्स बनाने के लिए बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है वॉशिंग सोडा Na2CO3, वॉशिंग सोडा जो है कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्लास क्लीनर्स होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से ब्लू कलर के ग्लास क्लीनर्स होते हैं, तो ये अमोनिया और NH3 वगैरह जो होता है ये भी जो है बेस की एग्जाम्पल है। इसके अलावा सोडियम फॉस्फेट वगैरह होता है, Na3PO4 या TSP जिसको कहा जाता है, ये तमाम बेसिस की एग्जाम्पल्स हैं। असासी ज़ाब्ते और इनके इस्तेमाल, जैसे अभी हमने देखी सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा किसको कहते हैं, NaOH, इसका इस्तेमाल जो है कपड़े धोने के साबुन की तैयारी में किया जाता है। कपड़े धोने का जो साबुन होता है उसमें कास्टिक सोडा इस्तेमाल होता है। उसके बाद पोटाश या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH इसका ज़ाब्ता है, और जो नहाने का साबुन होता है उसकी तैयारी में इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद थर्ड नंबर पर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, भुजा हुआ चूना जिसे कहते हैं, CaOH2 ये इसका ज़ाब्ता है। और चूना सफ़ेदी करने के लिए आहक पाशी में इसका इस्तेमाल होता है। देखिए चूना घर में पिछले वक्तों में तो बहुत इस्तेमाल किया जाता था, आजकल मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल पेंट्स और अलग अलग किस्म के वेलवेट पेंट्स वगैरह निकल गए हैं, लेकिन पेंट करने के पहले जो दीवार पर पहला कवर लगाया जाता है, कहा जाता है उससे कि पहला जो हाथ मारा जाता है वो चूना ही होता है। तो पहले पिछले वक्तों में तो लोग घरों में सिर्फ चूना ही लगाया करते थे। तो ये जो चूना है ये क्या है, एक तरह का असास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2 या जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, और इसका इस्तेमाल ज़िद तेज़ाब दवाओं में किया जाता है। और क्या है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम आगे देखेंगे। जब हमें बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है तो जो दवाएं इस्तेमाल की जाती है ज़िद तेज़ाब दवाएं, यानी एसिडिटी को कम करने के लिए, एसिडिटी की ज़िद, ठीक है, तेज़ाब की ज़िद दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं एसिडिटी को कम करने के लिए, तो उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH का इस्तेमाल जो है खाद तैयार करने के लिए किया जाता है। खेतों में जो खाद डाली जाती है, केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, उनकी तैयारी में अमोनियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किया जाता है। What is the base? Bases are another group of chemicals, the opposite of acids. अब एसिड के अपोजिट्स होते हैं और बेसिक ग्रुप है केमिकल का। एवरीडे बेसिस है, हमारे पास जो सोप होता है, टूथपेस्ट होते हैं, और फ्लोर क्लीनर्स होते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं, ये तमाम जो है एवरीडे बेसिस है। लेबोरेटरी में जो बेसिस इस्तेमाल होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाइल्यूटेड, DIL डाइल्यूटेड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल ऑफ बेसिस? कुछ और असास की मिसालें चलिए आपको सोचना है और सोचकर हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। तो कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे बताई गई है बेसिस इन अवर एवरीडे लाइफ। जैसे मैंने कहा बेकिंग सोडा जो है बेस है, इसका इस्तेमाल केक बनाने में होता है, पेस्ट्री बनाने में होता है, ब्रेड्स में होता है, तो ये तमाम बेसिस की एग्जाम्पल है।
इसे हमेशा जहन में रखें। किसी भी शय की शिनाख्त करने के लिए उसका जायका चखना, सूंघना और उसे हाथ से छूना, गैर मोहतात तरीके से उसको छूना जो है ये बहुत ज़्यादा नुकसानदा हो सकता है, इससे जिस्म को नुकसान पहुंच सकता है। तो ऐसी किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना है, उसको नहीं छूना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कुछ चीज़ें जो होती हैं, जैसे वो एसिड्स हो या बेसिस हो, हमने पिछले वीडियो में भी देखे कि ये नुकसानदा हो सकते हैं, एसिड्स जिल्द को झुलसा देते हैं, और असास भी जब डाइल्यूटेड सिचुएशन में हो, सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड हो, तो ये भी जिस्म को झुलसा सकते हैं। असास की खुसूसियत क्या है? असास की खुसूसियत, असास का जायका तल्ख होता है। असासी महलूल को छूने पर चिकनाई का एहसास होता है। देखिए साबुन, हैंड वॉश, डिटर्जेंट वगैरह हाथ में अगर हम लें तो चिकना हो जाता है ना हमारा हाथ। असास का बुनियादी जुज़ हाइड्रोक्साइड आयन होता है। उमूमन धातु के ऑक्साइड जो है वो असासी खुसूसियत रखते हैं। Properties of bases generally produce OH minus ion in water. हाइड्रोक्साइड आयन तैयार होता है पानी में। Taste bitter, chalky. Our electrolytes feel soapy or slippery. React with acids to form salt and water. जब एसिड के साथ असास का ताल्लुक होता है तो नमक और पानी तैयार होता है। इसके बारे में हम आगे मालूमात हासिल करेंगे। pH greater than 7 टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, बेसिक ब्लू, ठीक है। तो ये लिटमस पेपर को जो है रेड लिटमस पेपर असास में ब्लू हो जाता है, और इसका पीएच लेवल जो होता है वो 7 के से ज़्यादा होता है। अमल तादील या न्यूट्रलाइजेशन, आपने देखा कि तेज़ाब में हाइड्रोजन आयन और असासी महलूल में हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, और तेज़ाब और असास के मिलाप से नमक और पानी बनता है। इसी को न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। इस अमल को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। जब हम तेज़ाब और असास को मिलाते हैं, तेज़ाब है यहाँ पर HCl और असास है यहाँ पे NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब इन दोनों को मिलाया जाता है तैयार होता है नमक यानी NaCl और पानी यानी H2O। ये अमल ही अमल तादील कहलाता है। देखिए न्यूट्रलाइजेशन यहाँ पे बताया गया है। एसिड और बेस मिल रहे हैं तो बनता है सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है HCl और NaOH, ठीक है। तो ये मिला तो H2O बन गया, और साथ में क्या बन गया? NaCl बन गया, सॉल्ट बन गया। तो एसिड और बेसिस को जब मिलाया जाता है तो ये क्या बन जाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। न्यूट्रल हो जाते हैं ये, और सॉल्ट एंड वाटर तैयार होता है। अब हमारे पेट में, आपको पता है हमारे पेट में जो है एसिड्स मौजूद है ना, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी कि हमारे पेट में एसिड्स हैं। तो हमारे मैदे में होता है गैस्ट्रिक एसिड, जो बना हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl और सोडियम क्लोराइड NaCl। ये तमाम जो है उसमें गैस्ट्रिक एसिड्स में मौजूद होते हैं, ये तमाम एसिड्स। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे बदन में या हमारे पेट में तेज़ाब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है। हमारे मैदे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसलिए ग़िज़ा बआसानी हज़म हो जाती है। लेकिन ये तेज़ाब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो फिर बदहज़मी हो जाती है। इसके इलाज के लिए असासी खासियत वाली दवाएं दी जाती हैं। इनमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया शामिल है, ठीक है। स्टमक एसिड ब्रेक्स फूड डाउन। ये जो होता है इसका काम क्या होता है? फूड को ब्रेक डाउन करना। लेकिन कभी कभी हम जो है बहुत ज़्यादा तीखी चीज़ें खा लेते हैं या मसालेदार चीज़ें, तेल वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो इसकी वजह से ग़िज़ा जो है बआसानी हज़म नहीं हो पाती। लेकिन तेज़ाब जो है कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो बदहज़मी हो जाती है, खट्टी डकारें आने लगती है, एसिडिटी हो जाती है। तो उस वक्त मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल किया जाता है। टू मच एसिड प्रोड्यूस्ड इन स्टमक
टेक बेसिक सब्सटेंस टू डिस्ट्रॉय एसिड। अब क्या होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इस्तेमाल हो रहा है, यानी असास का इस्तेमाल हो रहा है। हमने देखे तेज़ाब और असास मिलते हैं तो नमक और पानी बनता है। तो जब जब पेट में बहुत ज़्यादा एसिड हो जाते हैं तो क्या हम करते हैं, बेसिक सब्सटेंसेस जो है हमें इस्तेमाल करने चाहिए जिनमें असासी खुसूसियत हो। अगर हम ऐसी चीज़ों को खा लेते हैं तो हमारी एसिडिटी जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि तेज़ाब और असास मिलकर अमल तादील होता है, न्यूट्रलाइजेशन का अमल होता है और नमक और पानी वहाँ तैयार होगा, यानी एसिडिटी खुद ब खुद कम हो जाएगी। ऐसे असासी महलूल मैदे में मौजूद ज़ायद तेज़ाब को अमल तादील से मुतदिल कर देते हैं। कीमियाई खादों के बिला ज़रूरत ज़्यादा इस्तेमाल से ज़मीन की तेज़ाबियत जो है बढ़ जाती है। एसिडिक सॉइल न्यूट्रलाइज्ड विथ लाइम, तो उसको न्यूट्रलाइज किससे किया जाता है, लाइम से। लाइम जो है कहा जाता है लाइमस्टोन चुनखड़ी को। ऐसी हालत में चुनखड़ी या चूने की जो कली है जैसी अशिया को ज़रई माहिरीन की रहनुमाई में ज़मीन में मिलाया जाता है और ऐसे असास ज़मीन के तेज़ाब की तादीर करते हैं और ज़मीन जो है फिर न्यूट्रल हो जाती है। तो लाइमस्टोन या लाइम किसको कहते हैं, चुनखड़ी को कहते हैं। लाइम कैन मेक फर्टिलाइजर 50% मोर इफेक्टिव, और लाइम अगर फर्टिलाइजर्स में मिलाई जाए तो 50% ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। Over time, agricultural lime can drastically improve soil condition, leading to great yields and greater profit. तो ये जो लाइम होते हैं या लाइम स्टोन जो होते हैं इसको ज़मीन में मिलाया जाता है ताकि ज़मीन की तेज़ाबियत कम हो जाए और इसकी वजह से फसल जो है हरी भरी आती है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो सबक जो है ये हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन जो है आपकी टेक्स्ट बुक में पूछा गया है, बहुत अहम है। कीमियाई सन्नत में सल्फ्यूरिक एसिड को सबसे ज़्यादा अहमियत क्यों हासिल है। कीमियाई सन्नत में सल्फ्यूरिक एसिड को ज़्यादा अहमियत इसलिए हासिल है क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में मुख्तलिफ़ चीज़ों की तैयारी में इसका इस्तेमाल होता है। पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, यानी जराशीम कुछ दवाएँ जो होती हैं, जो खेतों में जराशीम कुछ दवाओं का छिड़काव किया जाता है उसकी तैयारी में इसका इस्तेमाल होता है। सिंथेटिक फाइबर्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। बैटरीज में इसका इस्तेमाल होता है। मेटल ऑक्साइड रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेंट्स, जो घरों में पेंट लगाए जाते हैं रंग कलर, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। फर्टिलाइजर्स की तैयारी में, खाद बनाने में, केमिकल फर्टिलाइजर्स की तैयारी में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग डिटर्जेंट, जितने भी डिटर्जेंट होते हैं इसका उनकी तैयारी में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ़ सनतों में मुख्तलिफ़ जगह पर किया जाता है, इसलिए कीमियाई सनत में सल्फ्यूरिक एसिड को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। तो ठीक है, इसका मैंने आपको जवाब बता दिया, अब आप खुद जो है जवाब लिख लीजिएगा। अब देखते हैं एक छोटी सी सरगर्मी जो आपकी किताब में दी गई है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में अमल तादील की अहमियत और इस्तेमाल अपने अल्फाज में आपको लिखना है। न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ, कहाँ कहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन की ज़रूरत होती है, अमल तादील का इस्तेमाल होता है और इसकी अहमियत क्या है, ये आपको ढूंढना है और लिखना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है जो कुछ आज आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम एक नए सबक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कीजिए ताकि आगे आने वाले तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और हाँ, हमारे इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो YouTube पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।